अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सोशल मीडिया पे मेरा एक्टिव होना यूँ रहा कि हमारे टोंक शहर में नगर परिषद के चुनाव बहुत करीब हैं, तो हमें वार्ड के जितने भी उम्मीदवार हैं टोंक शहर में, सबसे एक सवाल करना होगा। क्या आप जो उम्मीदवार हैं, क्या वो उम्मीदवार हमारे नगर परिषद के काम करवाने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे? हमें उनसे पूछना होगा कि आप नगर परिषद के कामों में कितना समझते हैं। क्या आप नगर परिषद के जन्म प्रमाण पत्र, साफ सफाई, वार्ड में क्या क्या कार्य नगर परिषद से होते हैं और क्या काम दूसरे विभागों से होते हैं, क्या उनको इतनी समझ है या नहीं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वार्ड के जो चुनाव हैं उसमें अक्सर लोग, यानी कि ज़्यादातर लोग पैसे की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर टिकट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ज़मीनी बुनियाद उनकी मजबूत नहीं है। ज़मीनी बुनियाद से यूँ कि वो अपने जीतने के बाद अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं और वो जन सुनवाई नहीं करते। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं तो वो जीतने के बाद वह भी अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी नौकरी में मशगूल हो जाते हैं। जब हमारा इतना कीमती वोट हम किसी को दें तो हम ये सवाल तो ज़रूर करें, क्या वो उम्मीदवार, वो पार्षद बनने के उम्मीदवार जो हैं, क्या वो हमारे पहचान पत्र को सही करा सकते हैं या नहीं? क्या वो हमारे पहचान पत्र में होने वाली गलतियों के बारे में समझते हैं या नहीं? कौन सा फार्म भरना चाहिए, कब बीएलओ बैठेगा, उसकी जानकारी क्या हमें दे सकते हैं या नहीं? वार्ड के कहीं नाले हैं जहां पर पट्टियां टूटी हुई हैं, जानलेवा ख़तरा है, बच्चों को ज़्यादा नुकसान होने की आशंका रहती है और भी आम आने जाने वाले लोगों को भी उससे परेशानी होती है। क्या उस गड्ढे को सही करवाने में, क्या उन नालियों की सफाई करवाने में, क्या उन नालियों का निकास सही हो, ऐसा करने में क्या वो समझ रखते हैं या नहीं? वार्ड में खड़ा होना बहुत आसान है, टिकट लेकर भी और निर्दलीय भी, लेकिन वार्ड के अंदर ज़मीनी मुद्दों को उठाना और उन पर खरा उतरना, क्या हम सरकारी विभाग से, क्या नगर परिषद से हम किस तरह काम लेंगे या नहीं, क्या वो इस बारे में वो समझते हैं? अगर नहीं समझते, कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि राशन की दुकान पर कोई अगर नया व्यक्ति राशन लेने जाता है तो राशन डीलर उसे मना कर देता है, भाई हम तो हमारे ही वार्ड के लोगों को देते हैं, अनाज हमारे पास है नहीं। क्या इस बारे में वो समझता है या नहीं? अगर वो समझता है तो बिल्कुल ठीक है, आप उससे उम्मीदवार से बिठाल के बात कीजिए, क्योंकि हमारा अधिकार है उससे बात करना। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो पूरे 5 साल नहीं बोल सकते। क्या वो उम्मीदवार जानता है कि वार्ड के किसी भी परिवार में कोई दुखी प्रोग्राम हो या कोई खुशी का प्रोग्राम हो, क्या उस आसपास के परिसर की सफाई कराना जानता है या नहीं? हमें आज उन लोगों से सवाल करना होगा, क्योंकि आज हमारे पास एक ही अधिकार है जो है वोट। और वोट डालने के बाद जब वो व्यक्ति जीतता है तो वो 5 साल के लिए नगर परिषद का एक वार्ड पार्षद सदस्य बन जाता है और नगर परिषद के सभी कार्यों को कराना उसकी जिम्मेदारी होती है। आप सब अपने अपने उम्मीदवारों का जायज़ा लीजिए और सोच समझकर वोट डालिए। जो सक्षम हैं उन्हीं लोगों को वोट डालिए, जिनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं उन्हीं लोगों को वोट डालिए। पैसे की बुनियाद पर नहीं, ताकत की बुनियाद पर नहीं, जान पहचान की बुनियाद पर नहीं, अपना भाई समझकर नहीं, अपना दोस्त समझकर नहीं। आप विकास देखिए, टोंक शहर के 60 वार्ड अगर विकसित हो जाते हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार जीतते हैं, ईमानदार उम्मीदवार जीतते हैं, तो हमारे टोंक का विकास होगा और टोंक के लोगों का विकास होगा।
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।